Good morning, students. I am Shahin teacher and I am going to take your social science means as a subject. Social science is divided into three parts: history, civics, and geography. History means the study of past event connected with a particular person or thing. Civics means the study of the rights and duties of citizenship. Geography is the study of the physical features of the earth and its atmosphere and of human activity as it affects and is affected by this, including the distribution of population and resources and political and economic activities. So our first chapter is a history chapter. Sources of history. Early in the morning you receive a newspaper which makes you aware of the daily events and incidents. डेली आपके घर पे जो न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर डेली की जो भी इवेंट होता है या इंसिडेंट होता है उसके बारे में जानकारी आपको मिलती है. आफ्टर सम टाइम दिस इवेंट्स बिकम द पास्ट. थोड़े ही दिनों में ये सारे इवेंट्स और इंसिडेंट्स पास्ट हो जाते हैं. वी recall the date and time when the same type of incident happens. जब फिर से यही इंसिडेंट होते हैं तब हम लोग याद करते कि हाँ उस डेट पे और उस टाइम पे भी यही होता था. Photographs and details information given of the past event in the newspaper help us to know our history. फ़ोटोग्राफ के साथ डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है पेपर में तो उसके हिसाब से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. इन द एबो पेंटिंग यू कैन सी अ स्टेम एंड आइडल एंड सील यूटेंशियल विशल्स एंड वेरियस अदर टूल्स. अबो मतलब ऊपर की साइड जो आप पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं उसमें स्टेम है, मूर्ति है, सील है, बर्तनें हैं, विशल्स हैं एंड बहुत सारे औजार भी आपको दिख रहे हैं. वी कम टू नो हिस्ट्री थ्रू सच सोर्सेस. हमें हिस्ट्री के बारे में इस सोर्सेस से पता चलता है. इट इज़ नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ द पास्ट एंड टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन. पास्ट में जो हुआ है उसकी नॉलेज की वजह से हम प्रेजेंट को समझ सकते हैं. वी नो हिस्ट्री ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फ्रॉम ओल्ड और एशियंट बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, टेम्पल्स, स्टेपवेल्स एंड अदर साइट्स. हज़ारों साल पहले जो ओल्ड बिल्डिंगें बनी थी, फोर्ट बने थे, टेम्पल बने थे, स्टेप वेल्स बना था और बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट भी देखे गए हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. सी हियर एक्टिविटी. मेक अ स्क्रैप बुक ऑफ ओल्ड आर्टिकल्स, पेंटिंग्स एंड photographs gathered from various newspaper and magazines in your school or town or village library. बहुत सारी ऐसी चीज़ को हम लोग कलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं कलेक्शन बुक. When collecting articles, photographs and pictures of painting, we gather historical information. You might even know some people who have a collection of old painting, photographs, coins, stamps
and written information. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने में बड़ा अच्छा लगता है. फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स होती है, फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, कॉइन्स का भी सबको शौक़ होता है, स्टैम्प होते हैं, फिर रिटन इन्फॉर्मेशन भी उनके पास उनको कलेक्ट करने का बहुत शौक़ होता है. दिस ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज पास्ड ऑन टू अस बाय अर्लियर जनरेशन. ये सारे जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की थी वो हमारी पहले की जनरेशन थी और उन्होंने हमें पास किया. In December 2000, most of the newspapers had published various articles with photographs on the incidents and events of the 20th century, which became famous as the Millennium Gallery. दिसंबर 2000 में सारे न्यूज़पेपर में बहुत सारी आर्टिकल फ़ोटोग्राफ के साथ छपी थी, सारे इंसिडेंट, सारे इवेंट के बारे में, 20th सेंचुरी के बारे में कि क्या क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारे न्यूज़पेपर में. तो उसे बोलते थे मिलेनियम गैलरी. नाउ नेक्स्ट पेज. You are aware of the incidents and the personality of the 20th century from articles and photographs. 20th century में लोग कैसे, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, वो कैसे रहते थे, वो सब हम लोगों ने कैसे जाना, इंसिडेंट और इवेंट के थ्रू हम लोगों ने जान लिया. Since our history is very ancient, we are always eager to know what people were eating and wearing in, how they live, and in what types of houses and activities that were a part of their daily life. मतलब हमारी हिस्ट्री तो हज़ारों साल पुरानी है. तब वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, कैसे रहते थे, उनका घर कैसा था, वो क्या काम करते थे, तो उनकी डेली लाइफ कैसी रहती थी, वो सब जानते हैं. लेट अस गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस. ताड़पत्र एंड भोजपत्र. वी कैन नो अबाउट द पास्ट through various sources. The Tarpatra and Bhojpatra manuscript written mostly in the Pandu script. हमें पास्ट के बारे में उनके सोर्सेस के थ्रू पता चलता है. ओके, तो यहाँ पे ताड़पत्र और भोजपत्र है जो मैन्युस्क्रिप्ट है, तो उनकी जो रिटन है वो पांडु स्क्रिप्ट में लिखी है. भोजपत्र आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ अ ट्री नेम भोज. भोजपत्र जिस ट्री के स्किन मतलब छाल के ऊपर लिखी गई है वो कौन सा ट्री है, भोज. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द Pandu manuscript have been destroyed by insect. बहुत सारे ऐसे पांडु स्क्रिप्ट है जो इंसेक्ट के थ्रू डिस्ट्रॉयड हो गई थी. Some are still preserved in temple, viharas, libraries and government museums. तो कुछ बची है तो वो कहाँ कहाँ पे है, टेम्पल्स में है, विहारास में है, लाइब्रेरीज में है और गवर्नमेंट म्यूज़ियम में भी आपको वो देखने को मिल जाएगी. यूजिंग दीज सोर्सेस वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक लाइफ ऑफ एंशिएंट टाइम. इस
इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें ये जानने को मिलता है कि वहाँ उस टाइम के राजा कैसे थे, क्या करते थे, वो अपना राज्य कैसे चलाते थे, वहाँ के पब्लिक की लाइफस्टाइल कैसी थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें पता चल जाता है। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि बाय सीइंग और नोइंग अबाउट विच थिंग द हिस्ट्री ऑफ 1000 of years can be known. So answer is the history of 1000 of years can be known by seeing or knowing about old buildings, forts, ponds, temple, stepwell, etc. How will you prepare the collection book? I shall prepare the collection book by collecting various picture and article from historical book, different newspapers and magazines available in the school library. What do you mean by Millennium Gallery? The information along with pictures about the event which took place during the 20th century was published in December 2000 by almost all the newspapers. This was named as Millennium Gallery. Now new question is what is mean by ताड़पत्र? ताड़पत्र किसे बोलते हैं? During ancient times, the volumes or articles were written on the bark of palm tree. This kind of writing is known as a ताड़पत्र. ताड़पत्र कौन से पेड़ की छाल पे लिखा जाता था? तो palm, PALM. What is meant by Bhojpatra? A special type of tree named Bhoj is found on Himalaya mountains. ये कहाँ पे ट्री होती थी? हिमालय माउंटेन पे. During ancient times, the volumes or articles were written on its bark. This kind of writing is known as Bhojpatra. For today, this much would be enough for you students. Next periods, we will continue with the further part of chapter. Homework is this chapter you read